नमस्कार, मैं अच्छे लाल मिश्र, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, पठानकोट, आप लोगों के समक्ष आज कक्षा 11वीं बितान भाग 1 के अंतर्गत आलो आंधारी नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ में हम लोग निम्नलिखित चीजें देखेंगे। सबसे पहले आलो आंधारी, जो कि बेबी हालदार की आत्मकथा है, जो अंधेरे का उजाला हिंदी शीर्षक के अंतर्गत अनुदित होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। आइए इस पाठ का शिक्षण अधिगम प्रतिफल देखते हैं। लेखिका बेबी हालदार का जीवन परिचय हम लोग इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे और साथ ही पाठ का परिचय भी प्राप्त करेंगे। प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग पाठ का सार प्राप्त करेंगे, जिसमें लेखिका की पारिवारिक चिंताएं, मकान मालिक की आत्मीयता, लेखिका का बेघर होना, तातुस का सहारा एवं प्रोत्साहन, लेखिका द्वारा लेखन कार्य प्रारंभ करना, आलो आंधारी का अस्तित्व में आना, इसके अतिरिक्त बेबी हालदार के चरित्र की विशेषताएं और अंत में कुछ करने योग्य गृह कार्य भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेखिका का परिचय प्राप्त करते हैं। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता सेना में नौकरी करते थे। इनका जन्म संभवतः 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण केवल 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह उनसे 2 गुनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्ष के बाद अपने पति के उत्पीड़न से परेशान होकर वह अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई और कुछ समय बाद ही वे गुड़गांव चली आई और तब से घरेलू नौकरानी के रूप में गुड़गांव में ही काम कर रही हैं। इनकी एकमात्र रचना है आलो आंधारी। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई तथा बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पुस्तक आलो आंधारी, जिसका अर्थ है अंधेरे का उजाला, यह पुस्तक अपने मूल बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने के पूर्व ही हिंदी भाषा में अनुदित होकर हमारे समक्ष आ जाती है। इससे इस पुस्तक का महत्व स्पष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं आलो आंधारी पाठ का परिचय। एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा आलो आंधारी के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जो ना तो पहाड़ों की है, ना समंदर के तट की और ना स्टडी रूम की, बल्कि यथार्थ की आंच से तपती उस रेगिस्तानी जीवन की है, जिसने हर दिन हर क्षण उसे एक नई सीख दी, एक नया अनुभव संसार दिया। आइए पाठ का सार देखते हैं। यह आत्मकथा उस नायिका या लेखिका की है जो 13 वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने पति के 3 बच्चों की मां बन जाती है। पति की ज्यादतियों से तंग आकर अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। लेखिका की पारिवारिक चिंताएं। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी से अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर वह उसे सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नामक एक युवक से थी। एक दिन उसने किसी
मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 महीने पर उसे नौकरी दे दिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। मकान मालिक की आत्मीयता। उसके मकान मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या करती है। लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुस कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातुस ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दिया। तातुस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के नाम दिए। एक दिन रात उसने उसे कॉपी पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुस के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक आदत में गया। इसी बीच लेखिका बेघर हो जाती है। उसका अकेली रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वह उसके साथ छेड़खानी करते थे और अनावश्यक रूप से परेशान करते थे। घर में बाथरूम ना होने से भी विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से नया घर तलाशने की सोचने लगी। एक दिन जब वह काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि दो भाई नजदीक में रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं कर रहे। तातुस का सहारा एवं प्रोत्साहन। आइए देखते हैं ऐसी परिस्थिति में लेखिका को किस प्रकार से तातुस का सहारा मिलता है और तातुस उसे किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तातुस को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में उसे कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुस के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा। तातुस उसका बहुत ख्याल रखते। बच्चों के बीमार होने पर भी उनकी दवा का प्रबंध करते। उनके व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी अन्य जगह काम करता था। वह उदास रहती थी तो तातुस ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। लेखिका सोचती थी शायद वह पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते। उन्होंने अपने मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए थे। उन्हें यह लेख पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते। लेखिका द्वारा लेखन कार्य का प्रारंभ। लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने और लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने उसे आशा पूर्णा देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे। उसने उसकी मां का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी
कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती थी कि तातुस से ना मिलते तो यह जीवन कहाँ मिलता। आंधार का अस्तित्व में आना। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया था। उसका बड़ा लड़का काम पर लग गया था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया था। वह तातुस से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुस के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो आंधार, बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया और उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किए। वह अत्यंत भाव विभोर हो गई और उसने अपने आप को धन्य माना जो तातुस जैसे व्यक्ति के कारण ही उसे यह उपलब्धि प्राप्त हो सकी थी। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक साधारण सी महिला जो घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करते हुए एक अच्छे व्यक्ति के प्रोत्साहन के द्वारा कैसे साधारण महिला से एक अच्छी लेखिका के रूप में हमारे सामने आती है। तो कहानी में उसके संघर्ष, त्याग, लगन और कर्मठता से हमें निश्चित रूप से एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हम यदि प्रयास करें तो कठिन से कठिन कार्य भी हम पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाठ की नायिका व लेखिका बेबी हालदार के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। बेबी हालदार आलो आंधारी की प्रमुख पात्र हैं। यह उनकी आत्मकथा है। उनके चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। नंबर 1, परित्यक्ता। बेबी की शादी अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ हुई थी। उन्हें ससुराल में सदा प्रताड़ना मिली। उनके पति किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगे थे। अंत में वह अपने पति को छोड़कर अलग रहने लगी और घरेलू कामकाज करके अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उन्हें अनेक तरह की सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 2, साहसी व परिश्रमी। बेबी अपने पति के अत्याचारों को सहन न करके उससे अलग किराए के मकान में रहने लगी। हम देखते हैं कि वह लोगों के घरों में काम करके गुजारा करने लगी। वह दिन रात काम करती थी। तातुस के घर का अत्यधिक काम वह शीघ्रता से कर लेती थी। वह हर स्थिति का सामना करती हैं। घर टूट जाने पर भी वह रात भर खुले आसमान में गुजारती हैं, फिर भी अपना साहस नहीं छोड़ती। बेबी हालदार के चरित्र की तीसरी विशेषता जो हमारे सामने आती है वह है उनकी अध्ययनशीलता। बेबी हालदार को पढ़ने लिखने का शौक था। तातुस की पुस्तकों की अलमारियां साफ करते समय वह उन पुस्तकों को खोलकर देखती थी। तातुस ने उन्हें कई पुस्तकें पढ़ने के लिए दी तथा बाद में लिखने के लिए कॉपी व पेन भी दिया और अंत में तातुस की प्रेरणा से ही उन्होंने लेखन कार्य की शुरुआत की। पाठ में बेबी हालदार के चरित्र की एक अन्य और प्रमुख विशेषता जो हमारे सम्मुख आती है वह है उनकी स्नेहमयी माता के रूप में भूमिका। बेबी हालदार अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता करती थी। वह अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती थी।
और तातुस की मदद से वह अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने लगी। उनका बड़ा लड़का, जिसके लिए वह हमेशा व्याकुल रहती थी और जो किसी के घर में काम करता था, तातुस की सहायता से उन्हें मिल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेबी हवलदार के चरित्र में एक साहसी, परिश्रमी, अध्ययनशील व स्नेहमयी विशेषता हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। तो साथियों, हम लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा और हम आशा करते हैं कि हम पाठ पर आधारित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हो गए होंगे। आइए कुछ गृह कार्य देखते हैं। आप सभी बच्चे इस कार्य को अपनी हिंदी पुस्तिका में करके अपने शिक्षक से उसका मूल्यांकन करवाएंगे। प्रश्न संख्या 1, लेखिका को लेखन के लिए किन किन लोगों ने उत्साहित किया? तातुस के घर बेबी सुखी थी, फिर भी उदास हो जाती थी, क्यों? आप पाठ के आधार पर इस प्रश्न को अपनी समझदारी से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2, मोहल्ले वासियों का लेखिका के प्रति कैसा रवैया था? आपने देखा कि किस प्रकार से मोहल्ले वासी लेखिका को कई बार परेशान करते थे और उनके प्रति एक नकारात्मक सोच रखते थे। तो आप इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बेबी को अपनी मां की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? कहानी पढ़कर आपको मालूम हो गया होगा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, बेबी ने पार्क में घूमना क्यों छोड़ दिया? प्रश्न संख्या 5, अपनी प्रकाशित रचना देखने से बेबी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रश्न संख्या 6, सजने संवरने के बारे में बेबी की क्या राय थी? तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।